हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस जीके पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं या फिर होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया। दोस्तों, जो राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया वह कब किया गया, तो याद रखिएगा 1999 में राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू किया है। दोस्तों, सबसे पहले तो बड़ौदा में एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जा रहा है, बड़ौदा सबसे पहले बड़ौदा में लागू किया गया चकबंदी, और कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 1920 में लागू किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का संबंध कौन सी योजना से माना जाता है, तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति का संबंध माना जाता है, आरंभ में माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है। दोस्तों, जो अंडा उत्पादन में भारत पूरे दुनिया में विश्व में स्थान पर है वो कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तीसरा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूरे दुनिया में भारत मांस के उत्पादन में कौन से स्थान पर है। दोस्तों, पूरे दुनिया में भारत मांस के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो याद रखिएगा 8वां स्थान पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8वें स्थान पर भारत मांस के उत्पादन में है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन सा स्थान पर है। पूरे विश्व में भारत जो जलीय कृषि उत्पादक के स्थान पर है पूरे भारत में, वो कौन से स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन सा स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है चीन के बाद, याद रखिएगा चीन जोड़ देंगे तो तीसरा नंबर पे होगा। और अगर चीन के बाद बोला गया है यहाँ पे, तो चीन के यहाँ पे बाद नहीं लिखा हुआ है, बाद लिख देता हूँ। चीन के बाद तो दूसरा नंबर पे, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का दाब को मापने के लिए किससे मापा जाता है वायुमंडल का दाब, तो याद रखिएगा बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा तो न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया। कब किया गया राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना इंदिरा गांधी, याद रखिएगा 1987 में किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई। कब की गई ललित कला एकेडमी की स्थापना, तो याद रखिएगा 1954 में की गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1954। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों जो ललित कला एकेडमी का जो मुख्यालय हुआ कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और स्थापना कब किया गया, तो 1954, याद रखिएगा स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दिया गया। सैनिक सेवा जापान में अनिवार्य किया गया, तो 1872 में किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1872, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है। यहाँ पे मैरिज हो गया है, मरीज, याद रखिएगा मरीज कहा जाता है। तो याद रखिएगा यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है। किसे माना जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता, तो याद रखिएगा नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है। याद रखिएगा कौन है शिशुनाग वंश के स्थापक, तो याद रखिएगा शिशुनाग ही शिशु वंश के स्थापक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजी आंदोलन। दोस्तों, जो फ्रेजी आंदोलन है वह किस स्थान पर हुआ, कौन से स्थान पर फ्रेजी आंदोलन हुआ, तो याद रखिएगा बंगाल में फ्रेजी आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कितने बार चुने गए कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी, याद रखिएगा केवल एक बार ही चुने गए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? कब दे दी गई भगत सिंह को फांसी की सजा? तो याद रखिएगा 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ प्रथम सम्मेलन अखिल भारतीय किसान का? तो याद रखिएगा लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष? तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन को बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? बहिष्कार न करने वाले दल याद रखिएगा कौन से थे? तो जस्टिस पार्टी बहिष्कार न करने वाले दल थे साइमन कमीशन के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ बाल गंगाधर तिलक का जन्म? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ बाल गंगाधर तिलक का जन्म। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? किसने प्रकाशित की? भवानी मंदिर नाम का पुस्तक था वह, तो उसे तो याद रखिएगा वीरेंद्र कुमार घोष ने प्रकाशित की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई? किस सन में प्रकाशित हुई? तो प्रकाशित किसने की? तो वीरेंद्र कुमार घोष ने प्रकाशित किया। और कब किया? तो 1905 में, याद रखिएगा 1905। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? किसने किया कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भारतीय? तो याद रखिएगा M.N. राय, याद रखिएगा M.N. राय ने किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? सूफी संत कौन थे? तो याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया मयूर सिंहासन का निर्माण? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? कौन से खिलजी था वह जो बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कदम रसूल मस्जिद, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा नासिरुद्दीन नूरसद शाह ने करवाया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? कौन से वर्ष चली इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में कौन से वर्ष चली? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा 3 फरवरी 1925 यानी 3 जनवरी 1925, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? कौन से जोन को ब्लू चिप कहा जाता है रेलवे को? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।